अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अब्दुल वहाब। हर दफ़ा हम खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, चाहे मोस्टली जो लोग जहाँ पर हैं वो मुझे जानते होंगे। तो मैं जो है पाकिस्तान से, मेरा बैचलर्स है बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर से। और उसके अलावा जो है मेरा मास्टर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा इटली से और यूनिवर्सिटी ऑफ ओजिया क्रोएशिया कंट्री से, दो कंट्री से। और मेरी पीएचडी भी दो कंट्री से है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्जानो इटली से एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा कनाडा से। ठीक है। तो हमारी कंसल्टेंसी कंपनी है, पाकिस्तान में दो ऑफिस हैं, एक निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट बहामल नगर में और एक लाहौर गिलबर्ग 3 में। और हम ये लाइव सेशंस, फ्री सेशंस करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर हम उन्हें ना सिर्फ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहाँ फी के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताते हैं कि आप लोगों के बैकग्राउंड और करियर से रिलेटेड जो सबसे बेहतरीन डिसीजंस हो सकते हैं आप वो ले सकें, और आपको ब्लैंक हो कि आप किसी कंसल्टेंट के पास या किसी रैंडम बंदे पे ट्रस्ट करके अपना फ्यूचर उसको ना दे दें कि वो डिसाइड करे आपका फ्यूचर, आप खुद भी चीज़ें डिसाइड कर सकें। ठीक है। हमारा पहला सेशन लास्ट वीकेंड पे हुआ, आई डोंट रिमेम्बर डेट क्या थी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे चैनल अब्दुल वहाब अंडरस्कोर टीवीओ पे आ जाएगी। मैं लोगों को लाइव ज्वाइन करने का इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं बहुत सुस्त हूँ और मेरे पास बहुत काम है। तो रिकॉर्डिंग पिछली वाली एक वीक हो गया मैं अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग में अब्दुल वहाब अंडरस्कोर टीवीओ पे आ जाएगी। लास्ट जो हमारा सेशन था आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, वो एक जनरल सेशन था, क्योंकि ये सीरीज हमने बहुत अरसे के बाद जो है स्टार्ट की है। लेकिन जो आज का सेशन है और आज के बाद जितने भी सेशंस होंगे वो मोस्टली स्पेसिफिक कंट्री वाइज होंगे। ठीक है। और आज का हमारा सेशन है बैचलर्स एंड मास्टर्स की फुली फंडेड स्कॉलरशिप इटली में। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो मैं आपको दे दूंगा। इसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं छुपाऊंगा जो कि आपके लिए फायदेमंद नहीं है, या ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो कि गलत होगी। ठीक है। हाँ, अगर स्टिल कोई ऐसी मिस्टेक है, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप लोगों को जाके इंटरनेट से खुद उसे वेरीफाई करना है, मुझ में कोई ब्लेम नहीं देना। ठीक है। अब दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ पर ये है कि 156 लोगों ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच आप लोगों का ज्वाइन करने का, इतने लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप लोग करते हैं, हम लोगों की मर्जी है। तो मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ 25 अक्टूबर को इंशाल्लाह। तो अ, मैं पाकिस्तान में बहुत सारे सेशंस करना चाह रहा हूँ लास्ट ईयर की तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि मेरा अपनी यूनिवर्सिटी में सेशन करवाना चाहता है, तो edutency@scholarshiphive.com पर मुझे कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपने ईमेल करनी है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह इस साल मैं आकर सेशन करूँगा। ठीक है। अच्छा जी। अब ये सेशन जो है ये जस्ट मास्टर्स के लिए है और बैचलर्स के लिए। अगर कोई इस सेशन को देखना चाह रहा है इटली के अलावा किसी और कंट्री के लिए, तो काइंडली अभी लीव कर दें। अगर कोई सेशन इसको किसी और डिग्री के लिए देखना चाह रहा है तो काइंडली अभी लीव कर दें, क्योंकि आपके लिए ये यूजलेस है। ठीक है। और नेक्स्ट संडे 14 सितंबर को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे लिंक आ जाएगा, हमारा सेशन होगा प्योरली फ्रांस की प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पे। तो अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेरा सोशल मीडिया फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको उसका भी फ्री लिंक मिल सके। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ज़ाया किए बगैर हम बात कर लेते हैं कि इटली का प्रोसीजर किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इटली का प्रोसीजर शुरू कब होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, इटालियन यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट आपके पास 60 ऐसी इटालियन यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नवंबर से लेकर जून जुलाई तक एडमिशन इटली के चलते हैं। इटली का प्रोसीजर जो है वो 3 टाइमलाइंस में होता है। पहली टाइमलाइन होती है जिसमें आपने एडमिशन सिक्योर करना होता है, नवंबर से लेकर जून तक एक एडमिशन आपने सिक्योर करना होता है। और उसके अलावा जो है वंस आपका जब एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो आपने उसके बाद इटली में स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना होता है। और थर्ड प्रोसीजर क्या होता है, थर्ड टाइमलाइन क्या होती है कि जुलाई से लेकर आपने नवंबर तक अपना वीज़ा सिक्योर करना होता है। ठीक है। अब इटली में जाने के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? इटली में जाने के लिए अगर आप मास्टर्स में जाना चाह रहे हैं तो आपको आइल्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे कि आपकी ट्यूशन फीस माफ़ होगी, आपको 7,000 यूरो पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है। आपकी 2 साल की मास्टर्स की डिग्री इंग्लिश में होगी और बिल्कुल फ्री होगी। आपको जो स्टाइपेंड मिल रहा होगा आप उसमें इजीली सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप बैचलर्स में जाना चाह रहे हैं, अच्छा अब मास्टर्स में ये बता दूं कि मिनिमम सीजीपीए की रिक्वायरमेंट 2.5 है। इससे नीचे किसी को एडमिशन मिलना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जितना ज़्यादा आपका अच्छा सीजीपीए होगा उतने ज़्यादा आपके इटली में एडमिशन के चांसेस हैं। लास्ट ईयर हमारे ऑलमोस्ट 70 क्लाइंट्स थे इटली के, जिसमें से हमारे 66 के 67 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया था। ठीक है। और इन सारे बच्चों की स्कॉलरशिप का प्रोसीजर भी हो गया है।
इसी तरह अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको, अगर आपके पास आइल्स है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको उस यूनिवर्सिटी का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। तो जो हमारे पास बैचलर्स के लिए क्लाइंट्स आते हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो आइल्स करें, लेकिन जो मास्टर्स पे जाना चाहते हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है अगर आप आइल्स नहीं भी करते तो। ठीक है। गैप कितना है, 5 6 7 साल का गैप चल जाता है, 35 ईयर्स की मास्टर्स के लिए एज चल जाती है। ठीक है। और बैचलर्स के लिए 22 25 साल की एज भी चल जाती है, लेकिन इसका हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं पता कि कितना एक्सेप्टेबल होता है, डिपेंड करता है, क्योंकि बैचलर्स की यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम होती हैं तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। लेकिन मास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो कंपटीशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। वंस अगर आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, अब होता क्या है कि नवंबर से यूनिवर्सिटीज़ ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं। जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा इटली, उसकी नवंबर 2 पे एप्लीकेशन ओपन होती हैं, और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी इसी तरह डिफरेंट माह में ओपन हो रही होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर काम क्या होता है कि आपने देखना होता है कि आपकी फील्ड कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, किस किस महीने में उसकी एप्लीकेशन ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन जो हैं वो 2 2 3 3 दफ़ा भी ओपन होती है, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा की एप्लीकेशन 3 दफ़ा ओपन होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया की एप्लीकेशन 2 से 3 दफ़ा ओपन होती है। तो इसमें ऑलमोस्ट जितने बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो सारे ही अप्लाई कर सकते हैं। इटली में ये नहीं है कि इस बैकग्राउंड का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपने डीवीएम किया हुआ तो तब भी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंसेज, न्यूट्रिशन, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज, कोई भी आपने फील्ड की हुई है तो इटली में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपको एडमिशन भी मिल जाता है। ठीक है। वंस आपको एडमिशन मिल गया, सेकंड प्रोसीजर क्या होता है कि आपने स्कॉलरशिप सिक्योर करनी होती हैं, जो कि जून एंड से स्टार्ट हो जाती हैं और सितंबर एंड तक चलती हैं। स्कॉलरशिप मिलना मेरिट बेस नहीं होता, जस्ट अगर आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया है तो आपको इटली से स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। 7,000 यूरो पर ईयर की स्कॉलरशिप होती है। जो सबसे मेन और ट्रिकी चीज़ है इटली की, वो है इटली वीज़ा की अपॉइंटमेंट। ठीक है। अब इटली वीज़ा की अपॉइंटमेंट बहुत सारे लोग इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करते या लोगों को नहीं बताते। वो ये है कि एक तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए 25 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए अपनी, कि मतलब आपके जो फैमिली मेंबर हैं एफआरसी में, पेरेंट्स हैं, मदर या फादर, उनके अकाउंट में जो है 25 लाख रुपए होने चाहिए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट का मतलब पैसे अवेलेबल होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन हुई हो 25 लाख की, 30 लाख की, 35 लाख की, नहीं। 25 लाख रुपए मिनिमम आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए 6 महीने के लिए, और इसमें आपको अपने प्रूफ्स भी चाहिए। ये आपने कब से मेंटेन करना स्टार्ट करना होता है, ये जनवरी से आपने रखना शुरू कर देना होता है, जनवरी फरवरी से, ताकि जब जुलाई अगस्त में अपॉइंटमेंट्स ओपन हो उस टाइम आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसका जिसका जो है एडमिशन भी हो गया, जिसका स्कॉलरशिप पर भी अप्लाई हो गया। जिस तरह हमारे इस टाइम बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल भी गई है, उनका एडमिशन सिक्योर हुआ, स्कॉलरशिप का अप्लाई हुआ और स्कॉलरशिप उन्हें मिल भी गई है। लेकिन अब क्या है, जो नेक्स्ट जो सबसे मेजर स्टेप है वो है अपॉइंटमेंट। अगर आपका ताल्लुक, यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो कि बलूचिस्तान या सिंध से हैं, मुझे चैट में एक एक बच्चा जो बलूचिस्तान या सिंध से है, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए इस चैट में। ठीक है। अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, ठीक है, और अपनी ईमेल। कोई भी बच्चा जो बलूचिस्तान या सिंध से है उसने यहाँ पर देना है। ठीक है। उसकी रीज़न यह है कि जो बच्चा बलूचिस्तान या सिंध से है उस बच्चे को जो है ना, अपॉइंटमेंट का इटली में किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं होता। अगर आप लोग आज हमारे साथ अटैच हो जाते हैं या आप अपनी प्रोफाइल पे काम करना शुरू कर देते हैं, आपने अपना सिटी भी बताना है। ठीक है। जो बलूचिस्तान या सिंध से हैं, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और सिटी। ठीक है। ताकि हमें पता हो कि वाक़ई आप इस रीजन से हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनका, अगर आज ये बच्चे जो हैं हमारे साथ अटैच हो जाते हैं या अपनी प्रोफ़ाइल पे काम करना लग जाते हैं, तो देयर इज़ 98% चांसेस कि इस सेशन में जितने भी बच्चे बलूचिस्तान या सिंध से हैं, वो अगले साल इटली में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर बैठे होंगे। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इन बच्चों के लिए किसी भी किस्म का स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट का इश्यू नहीं आता और इनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है। ठीक है? और इसके अलावा जितने बच्चे इस सेशन में जो हैं वो इस्लामाबाद से हैं, पंजाब से हैं, केपीके से हैं। ठीक है? उनका अपॉइंटमेंट्स का हर साल थोड़ा बहुत इशू आता है। थोड़ा बहुत इशू से क्या मुराद है कि अपॉइंटमेंट जो है वो बीएलएस के थ्रू मिलती है, वो पोर्टल बहुत बिज़ी होता है और कुछ एजेंट्स जो हैं वो अपॉइंटमेंट सेल करते हैं। ठीक है? अब मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि मेरे पास जितने क्लाइंट्स थे उसमें से 25 30 क्लाइंट थे सिंध से, उनकी ऑलरेडी फाइलें जमा भी हो गई हैं, उनके वीज़ाज़ भी आना स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन मेरे पास जितने भी क्लाइंट थे पंजाब से और केपीके से,
हम उनको अपॉइंटमेंट की गारंटी तो नहीं देते, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट पुट करते हैं कि उन बच्चों की अपॉइंटमेंट का कुछ ना कुछ हो, ठीक है। तो उनमें से कुछ बच्चों को हमने एजेंट से अपॉइंटमेंट लेके दे दी, 2 से 3 लाख रुपए उसके चार्जेस होते हैं, बोर्ड्स के थ्रू लेके दे दी, ठीक है। डिफरेंट प्रोसीजर्स जो चाह रहे होते हैं उनके थ्रू हम असिस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उन सारे बच्चों को भी हम अपॉइंटमेंट लेकर दें। लेकिन स्टिल देयर इज अ चांस कि जो बच्चा इस्लामाबाद, पंजाब, केपी से है, उसको अपॉइंटमेंट ना मिले, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं हर साल, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पंजाब से है, केपी से है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको असिस्ट किया जाए अपॉइंटमेंट्स लेने के चक्कर में, ठीक है। लेकिन स्टिल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट का रिस्क होता है। लेकिन जो बच्चा यहाँ पर, जिस तरह मैं चैट में देख रहा हूँ, कोई बलोचिस्तान जैसे उनसे, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी इशू नहीं है। और इटली का प्रोसीजर जो है वो इतना स्मूथ है कि जस्ट आपने अपनी प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट करना है नवंबर दिसंबर से, ठीक है। और एडमिशन के लिए अप्लाई करना शुरू करना है, और स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है, तो आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप खुद करना चाहें तो मैं एक एक यूनिवर्सिटियों के लिए, एक एक यूनिवर्सिटी के ऊपर रील बनाऊंगा उसके प्रोग्राम के लिए, उसका जो है खुद अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती। पंजाब और इस्लाम के वाले बच्चों का टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। तो मैं खुद रील्स बनाता होता हूँ, लिंक्स देता होता हूँ, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि 100% आपका किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो जाए, आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि आपको स्कॉलरशिप भी मिले, तो उस केस में जो है आप मेरी टीम की सर्विसेज भी ले सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जस्ट हमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, आपका ये स्कॉलरशिप का टाइम है, ठीक है, वीज़ा की सारी गाइडलाइंस होंगी, ठीक है। लेकिन जो बच्चे खुद करना चाहते हैं उनके लिए भी मेरे इस तरह के सेशंस होते हैं। उसमें ऑब्वियसली हम आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, लेकिन हम आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम आपको प्रोवाइड किया करेंगे, ठीक है। अब इटली का प्रोसीजर ये है। अब इटली जाना क्यों चाहिए आपको, ठीक है, किसको जाना चाहिए? फॉर एग्जांपल इटली मैं उन लोगों को प्रेफर करता हूँ, कौन से ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक कैटेगरी आती है ऐसे बच्चों की जो कहते हैं कि मैंने जो है ना आइल्स नहीं देना, ठीक है। अगर तो आपने आइल्स नहीं देना तो आपके लिए सबसे बेस्ट कंट्री यूरोप अगर आप मूव होना चाहते हैं तो इटली ही है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि मेरे पास तो ट्यूशन फीस के कोई भी पैसे नहीं है, मैं तो नहीं यूनिवर्सिटी को कोई भी ट्यूशन फीस पे कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास सबसे बेस्ट कंट्री कौन है अप्लाई करने के लिए? इटली है, ठीक है। फिर आप कहते हैं जी कि मुझे वहाँ रहने का खर्चा भी चाहिए मंथली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास सबसे बेस्ट कंट्री अप्लाई करने के लिए इटली ही बचता है। क्योंकि जिस तरह अब हमारा नेक्स्ट वीक सेशन होगा जी फ्रांस पे लेके, ठीक है। अब फ्रांस के सेशन में क्या है कि फ्रांस में आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा होता है, वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है यूनिवर्सिटी की। हाँ, फीस बहुत कम होती है, 250 यूरो या 500 यूरो या 1000 यूरो, जो कि अफोर्डेबल है, बच्चे दे लेते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपको खुद करने होंगे। लेकिन इटली के केस में एक्सपेंसेस के भी पैसे आपको मिल रहे होते हैं, ट्यूशन फीस भी माफ होती है, एडमिशन लेना भी आसान है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इटली में या बाकी। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आप लोग किसी और कंट्री में मूव होना चाहते हैं, तो ये आपका खुद का एक आपने चूज करनी चीज़ है। फॉर एग्जांपल अब हम डील कर रहे होते हैं मोर देन 20-25 कंट्रीज, ठीक है। अब ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे हैं, हम उन्हें कहते हैं ठीक है जी आप यूके जा सकते हैं, आप स्वीडन जा सकते हैं, आप टर्की जा सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जी क्या हमने चाइना जाना है, तो उनके लिए हमारे पास चाइना का भी ऑप्शन होता है, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन इटली स्पेसिफिकली क्यों लोगों में फेमस है, या हर बंदा क्यों जाना चाहता है, या हर साल इतने लोग क्यों इटली में अप्लाई करते हैं, उसकी रीजन ये है कि ये वो वाहिद ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप में है। आपकी फीस भी माफ है, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, ठीक है, एडमिशन लेना भी आसान है, और पूरा प्रोसीजर बहुत स्मूथ है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें नेग्लिजेंस करेंगे, टाइम पर चीज़ें स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आपके लिए वीज़ा लेना भी मुश्किल होगा। स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो स्कॉलरशिप के लिए भी मुश्किल होगा आपके लिए। और अगर आप वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आपको जो है वो वीज़ा का भी इशू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि जो स्कॉलरशिप मिल रही है उसका क्या मतलब है, कि 7,000 यूरो जो आपको मिल रहा है, क्या उसमें से वो ट्यूशन फीस अपनी काट लेंगे फिर बाकी पैसे देंगे? नहीं, ट्यूशन फीस आपकी माफ होगी, और 7,000 यूरो वो आपको खुद देंगे। देते कैसे हैं? देते 2 से 3 इंस्टॉलमेंट्स में है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी अब सितंबर एंड पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो दिसंबर में पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है। आपने जो पहले 1-2 महीने होते हैं उसका खर्चा साथ लेके जाना होता है।
लेकिन दिसंबर से आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाती है और फिर 2-3 महीने बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, फिर 2-3 महीने बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। लेकिन वंस जब आपको इंस्टॉलमेंट मिलना शुरू हो जाती है, तो आपके लिए सारी चीज़ें उसमें मैनेज करना बहुत आसान है। मैं आपके सामने प्राइम एग्ज़ाम्पल हूँ, जो इसी तरीके से इटली में आया था आज से 5 साल पहले, और अब मेरी मास्टर्स भी हो गया है, मेरी पीएचडी भी 2 महीने में खत्म, लेस देन 2 मंथ्स में खत्म होने वाली है। तो मैंने भी इसी तरीके से आके सर्वाइव किया, और हमारे टाइम पे तो 5,000 यूरो मिलता था, तो उसमें भी हमारा गुज़ारा हो गया। ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ पर पार्ट टाइम्स काम भी कर सकते हैं। हाँ, पार्ट टाइम काम मिलना इतना आसान नहीं है, और उसकी एज़ सच आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको खर्चे के लिए पैसे मिल रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर आप करना चाहें, ठीक है? तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब आप लोगों की ये है एक ओवरऑल जनरल ओवरव्यू कि इटली का प्रोसीजर होता कैसे है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इटली में आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते वक़्त। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, जैसे कि मैंने पहले एग्ज़ाम्पल दी, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में अप्लाई करने के लिए मिनिमम सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है 3.1। तो अगर किसी का सीजीपीए 3.1 से कम है, तो काइंडली यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है? या इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सपिएंजा इटली जो है, उसमें आपको अप्लाई करने के लिए 5.5 आइट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास आइट्स नहीं है, तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सपिएंजा में अप्लाई नहीं करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रैंडमली रील नज़र आई मेरी और उन्होंने अप्लाई कर दिया, उनके पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस भी होती है, 80% यूनिवर्सिटीज़ की इटली में एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है। तो जब आप अपना एक कोर्स ढूँढ रहे होते हैं, मेरी रील को देख रहे होते हैं, उसमें आपको अपना कोर्स नज़र आता है, तो अंधों की तरह जाकर अप्लाई नहीं कर देना, एप्लीकेशन पोर्टल फिल नहीं कर देना। सबसे पहले जाकर जो है रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है कि क्या आपको अप्लाई करने के लिए डिग्री की ज़रूरत है। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो इटली, उसमें आपको एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपकी बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास डिग्री है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास 2, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसका 2, 4, 5 साल का गैप है, वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है? तो ऐसे स्टूडेंट्स अ, जो फाइनल ईयर में है, वो भी इटली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास डिग्री है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका गैप है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अप्लाई करना एक सेंसिबल तरीके से है कि आपको पता हो कि जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या-क्या चीज़ें अटैच करनी है, क्या-क्या वहाँ की रिक्वायरमेंट है। अटैच क्या करना होता है इटली में? इटली में आपने अपनी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स, अपना एफएससी का सर्टिफिकेट, एक सीवी, यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स बनवा लें अपने प्रोफ़ेसर से ये, और अपना जो पासपोर्ट जो है वो बनवा लें। अगर आपके पास आईडी कार्ड है, तो स्टिल आप 80% यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है वो पासपोर्ट होना भी ज़रूरी है। तो आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या अभी नहीं है, इनको प्रिपेयर करना शुरू कर दें, ताकि जो है आप जो है एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकें। अब ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होना ज़रूरी है या नहीं? इटली में एडमिशन लेने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट का अटेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, वन्स आपका एडमिशन हो जाता है, और जब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर आप जून-जुलाई में जब अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो वीज़ा लेने के लिए आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, वो आपने अपने बोर्ड से टेस्ट करवाना होता है। उसके बाद आईबीसीसी से टेस्ट करवाना होता है। इसी तरह जब जो अपनी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स है, वो आपने एचईसी से टेस्ट करवानी होती है। जब ये डॉक्यूमेंट्स टेस्ट होते हैं, तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर जाने होते हैं मोफा के ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस में, वहाँ से टेस्ट करवाने होते हैं। थ्रू टीसीएस से बहुत सारी कोरियर सर्विसेज के थ्रू भी ये टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपने इन डॉक्यूमेंट्स को मोफा से ये एक और प्रोसेस है, जिसे कहते हैं एपोस्टाइल, वो करवाना होता है। फिर इन सबको एक एम्बेसी के ऑथेंटिक जो ट्रांसलेटर है, उस ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट भी करवाने थे। लेकिन ये प्रोसीजर है बहुत बाद का। लेकिन मैं आप लोगों को हाइली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप वाक़ई ही इंटरेस्टेड हैं इटली जाने के लिए, तो ठीक है, अभी आपका अटेस्टेशन के बगैर काम चल जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप अभी स्टेप बाय स्टेप इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर के बाद मोफ़ा वगैरह इन सारी जगहों पे रश खत्म हो जाता है, क्योंकि इनटेक्स खत्म हुई होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़लील नहीं होना पड़ता, ठीक है? लेकिन जब आप लास्ट ईयर जून-जुलाई तक ले जाएँगे, और फिर इन डॉक्यूमेंट्स को, जो कि हर सारे बच्चे हर साल यही करते हैं, मैं 50,000 दफ़ा सब बच्चों को बताता हूँ टाइमली करवा लें। अभी भी हमारे कुछ बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं हुए हुए, ठीक है? उनको ये हमने 6-6 महीने से कहा हुआ है, फिर भी नहीं वो करवाते। तो अगर आप टाइमली करवा लेंगे, तो एंड पे ना आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ना आपके ऊपर कोई टेंशन होगी, ठीक है?
तो पहला गोल इटली में जाने के लिए क्या होना चाहिए? क्या आपके पास सीवी होनी चाहिए, यूरोपास की लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, पासपोर्ट या आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और अपनी एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप इंशाल्लाह नवंबर से अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप खुद कर सकते हैं, हमसे करवा सकते हैं, हम आपको गारंटीड एडमिशन, गारंटीड स्कॉलरशिप देकर देंगे। आप खुद कहना चाहें नवंबर से अप्लाई करना शुरू करें जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपको फील्ड नज़र आ रही है। वंस आपने एडमिशन लेटर सिक्योर कर लिया तो सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपने देखना है कि आपका किस रीजन में एडमिशन हुआ, उस रीजन की स्कॉलरशिप्स कब ओपन होती हैं। यूजुअली मैंने आपको टाइमलाइन बता दी है, जून 15 से लेकर सितंबर 15 तक मोस्टली स्कॉलरशिप्स ओपन और क्लोज होती हैं। तो इस टाइमलाइन में आपने स्कॉलरशिप का अप्लाई करना है, जो कि इंशाल्लाह आपकी वो भी सिक्योर हो जाएगी। थर्ड प्रोसीजर, अगर आप बलूचिस्तान और केपी के सिंध से हैं तो आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए। आपने जस्ट जो है, इस चैट को मैं बाद में देख रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ सिंध और बलूचिस्तान से हैं वो अपनी डिटेल्स मुझे भेजें, नेम, ईमेल, फोन नंबर, ताकि मेरी टीम आपको अप्रोच कर सके और आप अगले साल बैठे हो। और जो बच्चे इस्लामाबाद केपीके से हैं, सिंध पंजाब से हैं, उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अपॉइंटमेंट का इशू होता है। लेकिन इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम जो बच्चे हैं पंजाब से और केपीके से, उनकी अपॉइंटमेंट्स हो जाए, ठीक है। अब जो है ये एक ओवरऑल मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि मैं आप लोगों की चैट की तरफ जाऊंगा। एक तो मुझे किसी बच्चे का जो है वो डबल क्वेश्चन नजर नहीं आना चाहिए। अगर आपका डबल क्वेश्चन है तो मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा और इंशाल्लाह सारे जितने क्वेश्चन जहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया है वहां से ही करूंगा। उनको वन बाय वन आंसर करता जाऊंगा, ताकि जो है सब लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर आप बार बार भेजेंगे तो मेरा भी टाइम ज़ाया होगा, आपको भी मैं मीटिंग से निकाल दूंगा। तो हम दोनों के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सर अभी से अप्लाई करें तो कब तक चल जाएंगे? अभी से आप अप्लाई नहीं कर सकते, नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, मैंने सेशन में बताया आपको, ठीक है। हाउ मच गैप इज एक्सेप्टेबल फॉर मास्टर्स इन इटली? मैंने आपको बताया 5 7 साल 8 साल का गैप चल जाता है। जो बच्चे मुझे अपनी पूरी डिटेल्स भेज रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, आपको इंशाल्लाह टीम जो है कांटेक्ट कर देगी। आई एम फ्रॉम, लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, अब मैं इनको क्या ऐड करूं? अब ये कहेंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे, कैन बी ऐड कोर्सेरा सर्टिफिकेट्स इन सीवी? हाँ जी बिल्कुल, आप कोर्सेरा ऑनलाइन वेबसाइट से सर्टिफिकेट सीवी में ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इफ वी गिव आइट्स एट दिस टाइम व्हेन ओवर इट रिक्वायर्ड? इटली के लिए आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मास्टर्स के लिए हाँ, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो तब आप आइट्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक सेकेंड, मैं चैट को जो है साइड पे ले आऊँ। इटालियन स्कॉलरशिप में अकोमोडेशन होती है? हाँ जी बिल्कुल, इटालियन स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी जो है वो अकोमोडेशन भी देती है। लेकिन ये तब डिपेंड कर रहा होता है कि यूनिवर्सिटी के पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं अकोमोडेशन में। अगर तो वहाँ पर बहुत सारी सीट्स हुई और आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी। अगर वहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं हुई तो जो है फिर आपको बाहर अपनी अकोमोडेशन देखनी पड़ेगी। सर कैन यू अप्लाई फॉर इटली स्कॉलरशिप फॉर मास्टर एमसीएस? आई एम इन 8th सेमेस्टर नाउ, 2.9। हाँ जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर फ्रॉम मास्टर्स डिग्री? ठीक है, अगर आप यहाँ पर मास्टर्स कहने आते हैं और उसके बाद जो है आप साथ साथ लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह निकम्मे हैं, लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते, तो मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी कंपनी बना ली है, मैंने तो अपने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, मैं उनसे गुजारा कर रहा हूँ। तो आपको जॉब देना कोई आसान नहीं होगा, आप जॉब के लिए बहुत तंग होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपने आते ही यहाँ पर लैंग्वेज सीखनी है। वैसे आपका जो प्रोग्राम है वो आपका जो है इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। हाउ डू वी अवेल योर सर्विसेज? टोटल कॉस्ट से रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी टीम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है कोई लोग शेयर कर देंगे नंबर, आप उन्हें कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सर मेरी ग्रेजुएशन दिसंबर में कंप्लीट होगी, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इनटेक नेक्स्ट सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होगी। सर इस तरह स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स इन एग्रीकल्चर साइंसेज? हाँ जी बिल्कुल होती हैं। यूनी में एडमिशन मिल जाता है आर्ट्स के बगैर, बट एम्बेसी वाले जो डिमांड करते हैं बात तो वहीं आ जाती है, एम्बेसी वाले डिमांड नहीं करते। आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। माय डिग्री विल गोना एंड इन जुलाई 2026, होप टू अप्लाई फॉर पीएचडी टू प्रोसेस कब स्टार्ट करना चाहिए? पीएचडी के लिए ये सेशन नहीं है। मैरिड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर मास्टर्स? हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप डिपेंडेंट को नहीं लेके जा सकते साथ। 2 साल के बाद जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, आपके पास जॉब होगी, तब आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। अब्दुल रजीब 2.8 इकोनॉमिक्स पंजाब हाफिजाबाद।
ठीक है जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। आई हैव डन माय बैचलर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड मास्टर इन साइकोलॉजी विद स्कॉलरशिप, डिपेंड्स। आपका साइकोलॉजी में इटली में बहुत स्कॉलरशिप है। अगर आपका सीजीपीए अच्छा है तो आपको इटली में हो सकता है। एज अ सिंगल मदर देयर आर देयर एनी ऑप्शंस विद माय चाइल्ड विद 3.2 सीजीपीए? मैंने आपको बता दिया, आप चाइल्ड को या किसी को साथ नहीं लेके जा सकते। अक्सा अजीज सिंध, ठीक है जी, आपको कांटेक्ट कर लेंगे। नवंबर में अप्लाई करेंगे आप, तो कब तक इटली चले जाएंगे? नेक्स्ट सितंबर में इंशाल्लाह। Zoology 3.83 research, one experience, one project, enrolled in research internship at national international from 7 branches. Is there any chance to get in master and get awarded merit scholarship in Bologna University? मेरिट स्कॉलरशिप जी एक बच्चे को मिलती है एक क्लास में। अगर किस कोई आप 3.83 से कम सीजीपीए वाला बच्चा है तो आपको मेरिट मिल जाएगी, अदरवाइज आपको जो है रीजनल स्कॉलरशिप ही मिलेगी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 7,000 यूरो की। 7,000 यूरो की रीजनल होती है, 8,000 यूरो की मेरिट होती है। तो मेरिट के चक्कर में ना पड़े, हाँ अप्लाई कर दें। अगर आपकी सबसे बेस्ट प्रोफाइल ही तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, अदरवाइज आप रीजनल में अप्लाई करेंगे। सर बैचलर के लिए गाइड कर दें, मेरी परसेंट 80% किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ, मजीद कुछ इन्फो। अगर आपकी बैचलर में 80% है तो आपके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इस तरह मुझे नाम नहीं पता। आपका इंशाल्लाह एडमिशन और सारी चीज़ें बता देंगे। अगर आपको जनरल गाइडेंस भी चाहिए तो वो आपको कर देंगे। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह मेरा जो यूट्यूब चैनल है अब्दुल वहाब अंडरस्कोर टीबीओ, उस पे आ जाएगी। डू वी नीड प्रोविजनल सर्टिफिकेट टू अप्लाई फॉर इंटरमीडिएट और वी कैन जस्ट अप्लाई विद ट्रांसक्रिप्ट, वी गेट आवर सर्टिफिकेट आफ्टर 1 or 2 years? नहीं जी, आपके पास इसकी प्रोविजनल और सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर अभी नहीं मिल सकता तो आप लें अर्जेंट बेसिस पे। वहाब भाई, आई एम मास्टर स्टूडेंट इन साउथ कोरिया, नाउ आई वांट टू मूव टू शेंजन, कैन आई? इफ यस देन हाउ? बिल्कुल मूव हो सकते हैं। अब हाउ का तो मैंने सारा रिस्पॉन्स बता दिया आपको। डू वी हैव टू मेंटेन आवर सीजीपीए फॉर द स्कॉलरशिप और विल अप्लाई एनीवे फॉर बैचलर्स? नहीं जी, सीजीपीए मेंटेन करने की जरूरत नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। सर आप एक दफा कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज शेयर कर दें कंसल्टेंसी के लिए। कोई बच्चा यार कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो, आप में से मोस्टली के पास होगा मेरी टीम का नंबर। एक रीजन है मेरा, मैंने खुद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, बट मुझे कंफर्म कैसे हो सकेगा कि अप्लाई हो गया है? क्या मैं आपके गुलबर्ग ऑफिस जाकर हेल्प ले सकती हूँ या फिर आप मुझे गाइड कर दें? जिस पोर्टल पे आपने अप्लाई किया है उसी पोर्टल पे लिस्ट लगेगी, उसी पोर्टल पे आपकी अपडेट आएंगी, उसी पोर्टल पे आप देख सकती हैं। आप उसी पोर्टल पे जाकर देखें, आपको वहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इज मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी वर्थफुल फ्रॉम इटली? डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं। आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी करके आपको जो है वो इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं सीख सकते, आप घर बैठेंगे कि बस मैंने मास्टर्स कर लिया इंग्लिश में, आप कोई मुझे घर आके जॉब दे दे, तो फिर तो वर्थ इट नहीं है। सर मेरे 3 सेमेस्टर हो गए हैं बीएस कंप्यूटर साइंस में, एनरोल्ड हूँ, तो कोर्सेज ट्रांसफर हो सकते हैं? कोर्सेज ट्रांसफर नहीं हो सकते जी। अंसार सिंह, ये मेरी टीम का नंबर है, +923261980849। आर देयर स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी? डज सीजीपीए मैटर फॉर एलिजिबिलिटी? माय सीजीपीए, हाँ जी बिल्कुल। सीजीपीए स्पेशली जो बैचलर्स कंप्यूटर साइंसेज के बच्चे हैं, आपको तो इतना जलील करेंगे ना वो एडमिशन देने से पहले, क्योंकि हर हर 5 में से 50 बच्चों ने जो है वो कंप्यूटर साइंसेज किया हुआ पाकिस्तान में, तो इनका मेरिट बहुत हाई होता है। ठीक है, तो लेकिन आपका फिर भी सही है। पीएचडी सेशन नहीं होगा जी, पीएचडी वालों के बहुत सेशन मैंने कर लिए हैं, कोई फायदा नहीं है। आवाम बस सेशन लेती है, अप्लाई करती नहीं है, मेरा भी टाइम जाया करती है। हाउ टू जस्टिफाई फंड्स और बैंक स्टेटमेंट इन एफपीआर एक्सपेंस इफ फंड्स आर बोरोड? फंड्स बोरोड हैं तो आप जो है उसमें अपनी कोई फेक प्रॉपर्टी शो करवा दें, ठीक है, जिससे रेंट आता हो, ठीक है, या अपने पेरेंट्स की कोई फेक सैलरी स्लिप्स बनवा लें, ठीक है, उस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैन अप्लाई टू मास्टर बैचलर्स सीजीपीए 3.59? आप बैचलर्स की बेस पे ही अप्लाई करें, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू फाइंड मास्टर्स ऑफ 5 डीपीटी 3. डीपीटी के सिर्फ 3 कोर्सेज हैं इटली में, वो आपको मेरी टीम से कांटेक्ट करके मिल जाएंगे, अदरवाइज आज डीपीटी के कोई कोर्सेज नहीं है, ठीक है। और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका हम एडमिशन करवा देंगे। 7,000 यूरो फॉर फुल डिग्री, या एक साल में 7,000? एक साल में 7,000 यूरो, और अगले साल भी आपको 7,000 यूरो मिलेंगे, ठीक है। बीसीएस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, क्या मेरी फील्ड से रिलेटेड मास्टर्स में स्कॉलरशिप मिल सकती है इटली में? हाँ जी बिल्कुल, आपकी फील्ड से रिलेटेड मास्टर्स में स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है। विल यू काइंडली टेल द नेम ऑफ द स्पेसिफिक इटालियन स्कॉलरशिप? इट्स रीजनल स्कॉलरशिप कहते हैं इसे। व्हाट इज स्कॉलरशिप स्कोरिंग क्राइटेरिया? स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, जस्ट आपका एडमिशन लेटर होना चाहिए आपके पास, उसका सीजीपीए या कोई क्राइटेरिया नहीं है। Currently in Dubai working as software developer, CGPA 3.31 in batches, can I get admission with scholarship Italy? हाँ जी, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा, हमारे ऑलरेडी इस साल दुबई से काफ़ी क्लाइंट्स हैं।
हाउ टू गेट रिकमेंडेशन लेटर अपनी यूनिवर्सिटी में जाएं, जिन प्रोफेसर से पढ़ा है उन्हें जाके कहें कि आपको रिकमेंडेशन लेटर लिख के दें। इस तरह आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाएगा। सर मैंने आईटी में बैचलर्स किया है, 3.39 सीजीपीए के साथ मुझे किन कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए? आईटी के कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए, कंप्यूटर साइंसेज के जितने भी होंगे आपके 20-25 कोर्स होते हैं इतने में। सर कैन वी ट्रांसफर लास्ट ईयर स्टडिंग डीपीटी लास्ट ईयर? नहीं यार, ट्रांसफर वाली चीज़ों के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता, मुझे पता भी नहीं है इसका, तो ट्रांसफर का मुझे इतना आइडिया नहीं है। डू वी नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर द स्कॉलरशिप और दे अवार्ड देमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ सीजीपीए? मेरिट स्कॉलरशिप के लिए मैंने आपको बताया है कि वो आपके सीजीपीए की बेस पे आपको मिल जाती है और एक बच्चे को मिलती है। तो ऑब्वियसली आपका सबसे बेस्ट सीजीपीए, सबसे बेस्ट प्रोफाइल अगर नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी। उस केस में आपने रीजनल स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको अब्दुल वहाब अंडरस्कोर टीवी। तो आप अपना टाइम दोबारा वेस्ट करें मेरी इस शक्ल पे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके, ताकि उससे भी ऐड से मैं पैसे कमा सकूं। मजाक कर रहा हूँ यार, गुस्सा नहीं करना आप लोगों ने। गार्डियन की बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं या अपनी बनवाएं? गार्डियन की बैंक स्टेटमेंट ही यूज करनी होती है, क्योंकि उनको आपने अपना स्पॉन्सर शो करवाना होता है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी शो करवा सकते हैं, सेल्फ स्पॉन्सर भी शो करवा सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि गार्डियन को शो करवाएं। आइदर स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आपका सीजीपीए 3 कम है तो आपको बहुत सारी जगहों पे ट्राई करना पड़ेगा। डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी के भी आपको कुछ कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर कि आपका वहाँ एडमिशन भी हो सकता है। वाह भाई, मास्टर इन सोल नशे, बट आई डोंट वांट टू परस्यू मास्टर ड्यू टू सम इश्यूज। अगर आपसे कांटेक्ट करके सर वीजा अपॉइंटमेंट यहाँ से करवा सकते हैं जी। कोरिया, चाइना, यहाँ से अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं इजीली। 2.43 सीजीपीए है सर। 2.43 सीजीपीए बहुत कम है। आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके शायद आपको किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई यूनिवर्सिटी देगी। काइंडली शेयर यूनिवर्सिटीज नेम इन इटली फॉर मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। मुझे इस तरह यूनिवर्सिटीज के नेम तभी आएंगे जब एडमिशन स्टार्ट होंगे, ठीक है? उस टाइम मैं हर यूनिवर्सिटी के नाम की एक रील बनाता हूँ, हर यूनिवर्सिटी के नाम का एक मैसेज बनाता हूँ जो मेरे व्हाट्सएप चैनल्स में शेयर हो जाता है, ठीक है? तो फिर आपको जैसे ही वो नजर आएगा तो आप उसको देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है? आई मीन, अगर और इसके अलावा आपने अगर एक और अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो गूगल पे जाएं, scholarshiphive.com लिखें। मेरी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 25 इटालियन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी लिस्टें बन के उनके बारे में डिटेल्स जो हैं वो ऑलरेडी मेंशन की हैं। एलएलएम स्कॉलरशिप, एलएलएम का कोर्सेज मिलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इटली में। लास्ट ईयर हमारे कुछ बच्चे वहाँ गए भी हैं, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। कैन यू अप्लाई फॉर दुबई एम्बेसी फॉर अपॉइंटमेंट इशूज हियर इन पाकिस्तान? अगर आप दुबई में रहते हैं, आपके पास दुबई का रेजिडेंट कार्ड है, तब भी आप दुबई से अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का इशू कैसे सॉल्व करें फॉर लाहौर? ये मैंने ऑलरेडी जो है स्टार्ट में ही डिस्कस कर दी है चीज़, आप रिकॉर्डिंग पे जाके डिस्कस कर सकते हैं, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दी है। सर मेरी यूनिक ट्रांसक्रिप्ट नहीं निकाल के देती फ्रॉम लास्ट ईयर टू एनी स्टूडेंट, सो आई डिजाइन माई सेल्फ विद एग्जैक्ट मार्क्स। खुद से नहीं आप ट्रांसक्रिप्ट बना सकते? अगर यूनिवर्सिटी नहीं बना के देती तो यूनिवर्सिटी पे केस कर दें कि मैंने वीज़ा अप्लाई करना, मैंने अप्लाई करना, मुझे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी में अर्जेंट ट्रांसक्रिप्ट निकलती होगी, आप पता करें। अगर नहीं निकलती तो वीसी पे केस कर दें कि क्यों नहीं निकलती। लेकिन आप इस तरह अपनी खुद की ट्रांसक्रिप्ट और खुद की उसकी चीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है? यूनिवर्सिटी से निकलवाएं अपनी ट्रांसक्रिप्ट। सर इंटरव्यू में स्टूडेंट सिलेक्शन किस बेस पर होता है? मेरी फील्ड मीडिया एंड जर्नलिज्म है। इंटरव्यू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के तो होते ही नहीं है, जिनके होते हैं उनके आपको जो है आपकी फील्ड्स के बैकग्राउंड से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपको इवन के टॉपिक्स भी बता देते हैं कि आपके फील्ड के बैकग्राउंड के इन टॉपिक्स पे बात होगी, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं। सर आई डिड माई ग्रेजुएशन इन फोरेंसिक साइंसेज विद 3.49 सीजीपीए। फोरेंसिक के एग्जैक्ट फोरेंसिक साइंसेस के नाम से तो आपको कोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन फोरेंसिक के रिलेटेड कोई ना कोई डिग्री मिल जाएगी। 2.2 2.01 सीजीपीए के साथ जर्मनी? सर बहुत मुश्किल है, उम्मीद छोड़ दें। हमारे 2+2 पे इस दफा जर्मनी से बहुत एडमिशन रिजेक्ट हुए हैं, और आपका तो सीजीपीए भी ना होने के बराबर है। माय नेम इज, अच्छा ये जो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं बच्चों को उम्मीदें दिलाऊं, किसी का सीजीपीए कम है ऐसे कहूँ हाँ ये करें वो करें। मैं तो यहाँ कह के चला जाऊंगा, टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इस तरह कह दूंगा कि हाँ हाँ 2.1 सीजीपीए कुछ नहीं होता, सब कुछ हो जाएगा, करो करो ट्राई करो, और आप 8 महीने बाद मुझे गालियां निकाल रहे होंगे कि इस हरामी ने हमारा भी टाइम जाया किया है, और तब भी कह देता है कि भाई यहाँ ट्राई ना करो उधर कर लो, ठीक है? तो आपने तब गोलियां निकालनी है तो अभी निकाल दें, क्योंकि जिसका नहीं बन सकता मैं क्या करूं उसका। मुबर्रा सुहेल बाजी यानी 7 सेमेस्टर्स है इनके। किधर गई मुबर्रा बाजी?
7 सेमेस्टर्स, फूड साइंस, CGPA 3, ठीक है। आपका सिटी कौन सा है? सिटी आपने मेंशन ही नहीं किया, तो आपको क्या रिस्पॉन्स देंगे? 3 CGPA आपका ठीक है, लेकिन आपका बैकग्राउंड फूड साइंसेज से है, तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है एक्चुअली में। कॉपी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू टेस्टेड बाय HSC मोफा, और ये मैंने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। अब्दुल वहाब अंडर को स्कोर TBO पे जाकर आप देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कैन अप्लाई फॉर मास्टर ऑन द बेसिस ऑफ HSC इक्विवेलेंसी? आई एम ACCA मेंबर। हाँ जी, आप इक्विवेलेंसी बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। तफज्जुल कह रहे हैं प्लीज रिस्पॉन्स, किस चीज़ का रिस्पॉन्स करो? रिस्पॉन्स कर दिया मैंने, पूछेंगे तो कुछ करो कह रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई हैव कंप्लीटेड माय DPT रिसेंटली, टेल मी इज देयर एनी सीट्स रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ? हाँ जी, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एग्जैक्ट इस तरह नहीं, लेकिन डिफरेंट। यार ये नाम ना मेंशन किया करें कि वहां भाई इसका जवाब दे दें, दोबारा लिख लिया करें अगर मैं गुजर गया हूँ और आपका नहीं मैंने आंसर किया तो, ठीक है। सर डिफरमेंट लेटर मिल जाता है अगर वीजा की अपॉइंटमेंट ना मिले तो? नहीं जी, इटली में कोई डिफरमेंट लेटर नहीं होता, वो सिर्फ जर्मनी में होता है। Bob, I'm doing job in Qatar and I'm on company visa. Can I move to Italy as my contract is not ended? So I wanna move now from where I should visa process. Can I do visa process from Qatar? हाँ जी बिल्कुल, आप मूव भी कर सकते हैं और आप कतर से अपना सारा प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट, वीजा सब कुछ कर सकते हैं। आई हैव रिपीटेड क्वेश्चन इन माय ट्रांसक्रिप्ट फॉर इम्प्रूवमेंट बट हैव क्लियर्ड माय CGPA 3.2। कोई मैटर नहीं करता, हो सकता है आपका एडमिशन, डोंट वरी। अपोस्टाइल कितने कंट्रीज के लिए वैलिड है? बैंक स्टेटमेंट का थ्रू गाइड कर दें। बैंक स्टेटमेंट का मैं गाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी। एपोस्टाइल जो है वो पता नहीं 110-15 कंट्रीज में वैलिड होता है। कैन अप्लाई फॉर मास्टर्स बता दिया। डॉक्यूमेंट्स अगर आपने बैचलर्स में अप्लाई करना है तो आपके पास अपनी जो है मैट्रिक FSC की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास आइट्स होना चाहिए। अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो फिर आपको जो है बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए उस यूनिवर्सिटी का ESOL का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। 150 बच्चे अभी भी बैठे हैं, अच्छा जी। 3.53 CGPA इन ऑप्टोमेट्री, कैन आई गेट एडमिशन? हाँ जी, आपके चांसेस बन सकते हैं। 2.98 वाले का हो सकता है मास्टर्स में, हाँ जी हो सकता है। कैन अप्लाई फॉर मास्टर्स बता दिया है। आई हैव 3.12 CGPA फ्रॉम IBM BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इज इट टफ टू? हाँ जी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं इनके लिए एडमिशन लेना टफ होता है, ठीक है। लेकिन आपका CGPA ठीक है तो आप इसकी बेस पे ट्राई कर सकते हैं। Brother, I am currently ninth semester on 5th year and currently my CGPA 3, I can apply on behalf of ninth semester। हाँ जी, आप इसकी behalf पे अप्लाई कर सकते हैं। इधर गया यार, फिर नीचे चला गया। सर स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड होता है ना कि सर उससे कम इनकम तो नहीं? ये बहुत आगे का सवाल है, इसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, आप एडमिशन पे फोकस करें, ये सब चीजें हो जाती हैं। ब्रदर, आई हैव डन BS इकोनॉमिक्स फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी विद 2.8 CGPA। जनवरी की इंटेक सर नहीं होती, सितंबर की इंटेक होती है, इटली की एक इंटेक होती है। बैंक स्टेटमेंट के बाद आप इटली के बगैर आप इटली नहीं जा सकते। 2.2 CGPA फॉर MBA बहुत मुश्किल है सर। आई 3.5 सेमेस्टर में, बट व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी टू गो स्टडी अब्रॉड? जनवरी में नहीं जाता है भाई, बता दिया। ब्रो फूड साइंस में इजी सीन एडमिशन का? नहीं जी, फूड साइंस में इजी सीन नहीं है, आपका CGPA बहुत अच्छा होना चाहिए। वाई पंजाब स्टूडेंट डिस्कस कर लिया मैंने ये। आई हैव डन MS कंप्यूटर साइंस में 3.7। ठीक है जी, आपका CGPA ठीक है, आपका हो सकता है। आई हैव डन बैचलर इन कंप्यूटर साइंस में 3.4, आपका भी ठीक है, आप कर सकते हैं। 2.6 BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आपका CGPA कम है लेकिन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में फिर भी चांसेस बन जाते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये क्या BS न्यूट्रिशन मैनेजमेंट वाले के लिए फील्ड्स अवेलेबल है मास्टर्स में? हाँ जी, आपको फूड साइंसेस के प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है BS न्यूट्रिशन वालों को। आई एम डूइंग इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, डू यू? आई एम जस्ट 3.6 CGPA पे आपके चांसेस बन जाएंगे। क्या आप यूनी में एडमिशन लेके दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम एडमिशन लेकर दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। हम सिर्फ वही केसेस लेते हैं जिनका हमें 80-90% चांस हो कि हम उसका काम करवा सकते हैं। हमने लास्ट ईयर 70 केसेस लिए थे, उसमें से 66 या 67 बच्चों का काम हो गया, ठीक है। आई हैव 2.8 CGPA in BScs, will it be beneficial to give HSC hat test for scholarship? नहीं जी, इटली के लिए हैट या कोई भी टेस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन 2.8 CGPA आपका काम है भाई इटली के लिए। BBA किया 3.8 CGPA आपका, हाँ जी हो जाएगा इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की मिनिमम CGPA बता दें। आई डिड इट आस्क फॉर GRE फॉर स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की जो CGPA की रिक्वायरमेंट है या किसी भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। सबसे पहले आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है, अपना प्रोग्राम देखना है, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की जनरल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है, उसकी हर प्रोग्राम की अपनी रिक्वायरमेंट है।
3.4 सीजीपीए बीएस माइक्रोबायोलॉजी, हाँ जी आपका हो सकता है। पंजाब वाला बंदा कराची से अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता जी। GKS, if I'm able to get admission as well as scholarship in Italy, when will be the process for appointment? Can I book from Korea or I have to book it from Pakistan? If I book from Korea, then is there an issue from a student visa in Korea? लेकिन जी कोरिया का मुझे नहीं पता, लेकिन चाइना से बहुत सारे हमारे बच्चे अप्लाई करके अपॉइंटमेंट्स लेकर इटली आते हैं, ठीक है। तो आई होप कोरिया में कोई इशू नहीं बनता होगा। बाकी आपने अपॉइंटमेंट कब लेनी है? नेक्स्ट ईयर आपको जुलाई अगस्त में कोरिया से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सर अगर कोई स्टूडेंट फिनलैंड में है डिप्लोमा के लिए, उसकी अपॉइंटमेंट मिलना इजी है फिनलैंड से इटली के लिए। फिनलैंड में अगर आप ऑलरेडी हैं तो आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पर वैसे ही आ सकती हैं। एम फिल बॉटनी 3 CGPA, BS ऑनर्स 2.6 2016 2.9। एम फिल को तो यहाँ पर डिस्कस ही ना करें ना। BS ऑनर्स 2016 में है 2.9। BS की बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। न्यूट्रिशन में अगर है तो बहुत मुश्किल सी बात है, मतलब ट्राई किया जा सकता है। तो आप ट्राई करें। BS कॉमर्स 2.7 आप ट्राई कर सकते हैं। ओके भाई, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी? 25 लाख रुपए की। वहां भाई इरास्मस मुंदस पे सेशन करेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह बहुत जल्द। आई डिड मास्टर्स इन मैथमेटिक्स 3.3, हाँ जी आपका हो सकता है। 3.81 फूड साइंस हो सकता है। आई हैव डन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज 3.47 हो सकता है। बैचलर्स किया है साइकोलॉजी फ्रॉम कायदर 3.8। अच्छा जी। मेरा हंगेरियन स्कॉलरशिप इन था इन बैचलर्स फुल फंड डिलीवर्ड। मैंने पहले ही कायदा आजम से थर्ड ईयर में था, तो लॉन्ग आप बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए कहते हैं तो फिर उसका इटली में ऑप्शन है। हाँ जी आपके इटली में हो सकते हैं। जो आपने छोड़ दिया उस पर पछताने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह तो मुझे भी बहुत लोगों ने छोड़ दिया था, तो मैं सारी जिंदगी उस पर पछता तो नहीं सकता। लेकिन ना जिंदगी में अच्छा कर रहा हूँ तो आप भी अच्छा कर देंगे। 3.4 लिंग्विस्टिक, 3.4 लिंग्विस्टिक में ठीक है। CGPA 2.0601 CGPA आपका जो है ना, आपका किसी फ्रांस की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ट्राई हो सकता है 2.01 से। ब्रदर आई हैव डन ऑर्थोडिक्स एंड प्रोस्थेटिक 3.63, कैन आई गेट मास्टर एडमिशन दिस फील्ड? यार इसमें कोई फील्ड आपको मिलेगी नहीं इटली में, ठीक है। आपको किसी रिलेटेड फील्ड में जाना पड़ेगा। ब्रो आई लव यू टू। आई हैव डन बैचलर्स इन कंप्यूटर आर्ट्स 3.4 CGPA अच्छा है। 3.1 जो है हो जाएगा आपका। 3.17 जो है कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। फॉर्म डी 3.85 किया हुआ है आप तो इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। आई एम हिना बिशाल फ्रॉम जेहलम पंजाब, डन फॉर्म डी आपका हो जाएगा। आई एम ठीक है। 3.1 CGPA कंप्यूटर साइंस ये भी बता दिया मैंने। हाँ इस्लामिक स्टडीज की कोई फील्ड नहीं होती जी इटली में। होम साइड से किया 2.3 CGPA बहुत टफ है आपके लिए। आई डिड BS इन लिंग्विस्टिक 3.8 आपका हो जाएगा। 3.36 ट्राई करें इंशाल्लाह हो जाएगा। LLM के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में आते हैं प्रोग्राम्स। 3.19 कंप्यूटर साइंसेज हो सकता है, चार ट्राई करें। MBBS 2025। MBBS वाले भाई आपसे मुझे बहुत नफरत है, ठीक है। MBBS वालों को देख के ना मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में 4 साल जाया किया MBBS के लिए, लेकिन मैं इतना निकम्मा था, मेरा मैटर नहीं, वो मैरिज नहीं बन सका। कोई बात नहीं। हम फिर भी MBBS वालों के लिए बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत मुश्किल डिग्री है, बहुत मुश्किल से बच्चा जाता है MBBS में, तो आप लोगों की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे मुझे बहुत शिकवे गिले हैं। लेकिन आपका जो है ना MBBS वाले बच्चों का मैंने एडमिशन करवाया हुआ है इटली में। यूनिवर्सिटी ऑफ द रेस्ते में जो है ना न्यूरो साइंसेज का प्रोग्राम आता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उस्मान भाई मैं मजाक कर रहा था, गुस्सा नहीं करना। कल को मुझे आपकी जरूरत पड़ सकती है पाकिस्तान में। इफ 3.56 CGPA न्यूट्रिशन, हाँ जी ठीक है। 3.5 पब्लिक हेल्थ के लिए भी ठीक है। आपकी टीम से राब्ता कैसे करूं? मेरी टीम का नंबर भेज दें जी काइंडली। यार मैसेज खत्म ही नहीं हो रहे, 1 घंटा हो गया। 3.92 बायोकेमिस्ट्री, क्या करेंगे इतने CGPA का? बहुत अच्छा CGPA आप ट्राई करें आपका हो जाएगा। 3.4 बैचलर्स इन इंग्लिश आपका भी हो सकता है। ट्रिपल डिग्री की हुई है तो मुझे कौन सी डिग्री पे अप्लाई करूंगा? आपकी 2 इयर्स की डिग्री पे आप मास्टर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, आप FSC की बेस पे बैचलर्स में अप्लाई करेंगे। इसके हट से अगर आप जाएंगे किसी और चीज में तो आपको बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलेगा। 3.4 ठीक है जी। 3.22 स्ट्रक्चर डिजाइन, डिजाइन में एडमिशन काफी ओपन होते हैं, आपका हो सकता है। 3.51 फूड साइंस के लिए अच्छा है।
टोरंटो सिटी 3.04 इन सीएस एंड ग्रेजुएटेड। देखें टोरंटो में 3.04 से होना, आप टोरंटो में जाना क्यों चाहते हैं पहले तो मुझे ये बताएं। टोरंटो जो है इंडिपेंडेंट रीजन में आता है, वहां पे प्रोबेबली आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 3.1 सीजीपीए। ठीक है। जर्मनी का सेशन नहीं है जी, जी जस्ट इटली का सेशन है। 3.47 डिजाइन के लिए अच्छी है। 3.3 सीजीपीए बीएससी के लिए आपके चांसेस बन सकते हैं। मैरिड सिस्टर्स बैंक स्टेटमेंट एज अ गार्डियन। नहीं जी, अगर आपके पेरेंट हैं तो आप पेरेंट के शो करवाएं, ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप ऑब्वियसली करवा सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज की इटली में कोई डिग्री नहीं है। 3.47 सीजीपीए। ग्राफिक डिजाइन के नाम से एग्जैक्ट फील्ड नहीं मिलेगी, लेकिन डिजाइन की फील्ड्स मिल जाएंगी। नहीं जी, पंजाब वाला बंदा कराची से नहीं दे सकता। जीपीए लो है तो इटली में आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक जो है 3.8 बहुत अच्छा है। जो है उसके बाद बीएस एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर 3 4 सीजीपीए ठीक है। भाई एलएलएम वाली कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं ये मैंने बता दिया, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको पता चल जाएगा। 3.83 सीजीपीए ठीक है, हो जाएगा। मैक्स गैप कितना होना चाहिए मास्टर्स के लिए? 5 7 साल का गैप चल जाता है। हाँ जी, फ्रांस को भी हम डील करते हैं और अगले संडे को इंशाल्लाह फ्रांस का भी सेशन होगा। सर 25 लाख बैंक में पड़ा होना चाहिए, स्टेटमेंट के लिए ट्रांजैक्शन होनी चाहिए इतनी अमाउंट की। ये मैंने सर पहले बता चुका हूँ, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। विच इज बेस्ट रूट ऑफ स्टडी स्पॉन्सरशिप? माई सेल्फ प्लस फादर, ओनली फादर। सिर्फ फादर करें तो ज्यादा अच्छा है। आई हैव डन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस 3.47 सीजीपीए। इस भाई ने बिना मोमिना बाजी ने 3,85,000 दफा पूछा है ये क्वेश्चन, हालांकि इनको मैंने 2 दफा जवाब दिया है। मैक्सिमम गैप एक्सेप्टेंस फॉर बैचलर्स वर्सेस मास्टर्स, 5 7 साल का गैप चल जाता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की बहुत अच्छी सैलरीज है। मेरा एक दोस्त है वो तकरीबन 3,000 यूरो ले रहा है। ठीक है। तो ये आपके पर्सनल सर काइंडली ये बता दें कि जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट शो, जर्मनी का सेशन ही नहीं है। बैंक में पड़ा होना चाहिए, ये भी मैंने पूछ लिया है। जनवरी टू अगस्त मंथ, हाँ जी बिल्कुल। वो अगर अपॉइंटमेंट इटली की डायरेक्ट एम्बेसी में आ सकते हैं इंटरव्यू देने फ्रॉम फिनलैंड एज पाकिस्तानी अपॉइंटमेंट चाहिए? नहीं। 3.2 सीजीपीए बैचलर्स का 2.3 है, बहुत कम है। नहीं, हम आपका केस नहीं लेंगे 2.3 पे। मेरी लास्ट डिग्री बीएस बॉटनी है, 3.61 हो जाएगा। आई गॉट एडमिशन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन 3.83 सीजीपीए। ये मैंने आपको बता दिया है। मुझे फ्रांस का नहीं पता कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, वहां पे स्कॉलरशिप होती ही नहीं है। ठीक है। तो एक ही होती है, उसमें आपका मेरिट नहीं बन रहा होगा तो आप इटली में अप्लाई करें, आपको इजीली मिल जाएगी। Should I move to master in Italy or I just start to apply directly for PhD? देखें, अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीएचडी मिलना बहुत टफ है। तो आपको मास्टर्स में मिल जाएगा, आप मास्टर्स में अप्लाई करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। सर इटली में रीजन वाइज स्कॉलरशिप होते हैं। 2.3 सीजीपी आपका बहुत कम है सर, नहीं होगा आपका, बहुत मुश्किल है। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2008। नहीं, बहुत बहुत कम चांस है आपके। गैर गवर्नमेंट की इटली की डायरेक्ट बता दिया यार। इन्होंने चिढ़ बना दिया बच्चों ने कुछ ना मेरी जान बूझ के। वो कहते हैं ये जो कुछ मर्जी कहते रहे, हमने कौन सा सुनना है। 3.77 सीजीपीए सर आपका हो जाएगा। युवास से है, आई लव पीपल फ्रॉम युवास, क्योंकि मैं भी युवास से हूँ। कैन यू टेल मी यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना विच वेबसाइट फॉर रीजनल स्कॉलरशिप इज यस यू वेरोना? हाँ जी बिल्कुल। ये फैमिली मेंबर वर्क इन इटालियन, मेरी टीम का नंबर दे दें यार कोई। Are there any other scholarship apart from one you stated other than regional or merit? I mean, any special? नहीं जी, और कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है, इन्हीं पे अप्लाई करेंगे आप। चलो जब मैं नीचे जाता हूँ। आई हैव डन बैचलर लास्ट ईयर 3 अच्छा, अब अगर किसी के मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो आप अब चैट में अपना मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अब मैं एंड पे आ गया हूँ। लेकिन अगर मैं आपका आंसर कर चुका हूँ और आपने दोबारा सेम कॉपी पेस्ट किया तो मैं इंशाल्लाह आपको आज वाले भी और क़यामत तक होने वाले सारे फ्री सेशन से रिमूव कर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, ये अली अहमद स्कॉलरशिप भाई हमारी टीम मेंबर का नंबर भी आ गया, अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहें। आपका यंगर ब्रदर आपको स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन आपके फादर पेरेंट गार्डियन करें तो ज्यादा अच्छी बात है। ब्रदर का स्पॉन्सर बहुत अच्छा काउंट नहीं किया जाता। सर फिनलैंड से इजली अपॉइंटमेंट मिल जाती है, इटली की एज पाकिस्तानी मैम मिल नहीं रहे।
ये तो अब आपने देखना है कि वहां से इजीली मिलती है या नहीं मिलती, मुझे फिनलैंड का आइडिया नहीं है। सिंस इक्विवेलेंसी लेटर डज नॉट मेंशन जीपीए कैन अप्लाई फॉर पादवा यूनिवर्सिटी एसीसीए मेंबर। अब अगर सीजीपीए मैटर नहीं करता तो आप देखिए 3.1 कितना परसेंट बनता है 4 में से। आपको परसेंटेज पता है, अगर इतने से कम परसेंटेज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लिंक पोर्टल जब ये ओपन होंगी तभी मिलेंगे। हर यूनिवर्सिटी का अपना लिंक और पोर्टल होता है, एक पोर्टल नहीं होता इटली का। बीई इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की है। चैप्टर जितना इन्होंने मुझे मैसेज भेज दिया, ऑलरेडी प्लान यूनिवर्सिटी बोलोनिया बट वेटिंग फॉर इंटरव्यू एंड टेस्ट एंड नीड डायरेक्शन फॉर रीजनल स्कॉलरशिप। रीजनल स्कॉलरशिप बोलोनिया की खत्म हो चुकी है। टेस्ट अगर आपका भी अभी आता है या चीज आती है तो आपको उसके एडमिशन का फायदा नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो है टाइम गुजर चुका है। हाँ, आपको एडमिशन मिल जाए तो आप अपना इंटरव्यू उसके लिए बेसिकली कर सकते हैं। स्टिल लेफ्ट फॉर द टैक्स एग्जाम्पशन स्टफ, इसलिए दोज अपॉइंटमेंट ओपन ओनली वंस अ ईयर। एंड ये अपॉइंटमेंट जो है वो अगस्त में ओपन होती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। टैक्स एग्जाम्पशन की अगर किसी स्कॉलरशिप की डेडलाइन पता है पड़ी है तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो अकोमोडेशन, फीस माफ और स्टाइपेंड की जितनी भी स्कॉलरशिप की डेडलाइन थी वो गुजर चुकी हैं। कैन यू प्लीज प्रोवाइड लिंक पोर्टल, मैंने बता दिया। मेरी फील्ड मेडिकल इमेजिंग है, 3.53 सीजी पे मेडिकल इमेजिंग के नाम से आपको जो है नहीं मिलेगा कोई प्रोग्राम, लेकिन रिलेटेड फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। I have joined late. Sorry if you have already tell what this consumer and CGP 3.8 computer science student from Punjab what about the appointment. Already बता चुका हूँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको अब्दुल वहाब अंडरस्कोर टीबीओ पे, उस पे जाकर आप देख सकते हैं। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2008। मैंने बता दिया कि आपका बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा गैप है। सर लिंग्विस्टिक के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें? यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में। 8-9 एक्सपीरियंस के साथ आप कर सकते हैं, 8-9 ईयर्स के एक्सपीरियंस। वाह भाई, मेरा BSc 3.34 यूनिवर्सिटी ऑफ पढ़ा के लिए मेरा हो जाएगा। सर आपका CGPA ठीक है, ट्राई करना पड़ेगा आपको, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इंशाल्लाह हो जाएगा। आइट्स हो तो इंग्लिश प्रोफेशनल लेटर की जरूरत नहीं होती क्या? बैंक स्टेटमेंट ने बनवास तो क्या करें? आइट्स हो तो इंग्लिश प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इटली में अप्लाई नहीं कर सकते। स्पॉन्सर के अलावा आपके फैमिली मेंबर जो FRC में है, फादर के अलावा, वो कर सकते हैं आपको स्पॉन्सर। सर प्लीज पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 3.4 CGPA BS इंग्लिश। सर प्लीज पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 3.4 CGPA BS इंग्लिश। आपका पूरा क्वेश्चन इतना हैवी है कि फौरन पता नहीं कहाँ भाग जाता है। बैंक स्टेटमेंट के बगैर नहीं हो सकता, मैंने आपको कहा है। पूरा क्वेश्चन अब इसमें पढ़ के मैं क्या करूंगा? आपको नहीं समझ आ रही मेरी बात? 7 लाख दफा तो बताया बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब आपके अगर बार बार पूछने से एम्बेसी बैंक स्टेटमेंट वेव ऑफ कर दे तो उसमें तो मैं नहीं बता सकता क्यों। लेकिन जो है बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है 6 मंथ्स की। आई एम रियली सॉरी अगर आप मेरी इस बात से हर्ट होते हैं, लेकिन इट्स फॉर बेटर कि आपको कोई बेवकूफ़ बनाए और कह दे कि हाँ जी चल जाएगा, और फिर आप अपना 1 साल ज़ाया करें और फिर उसे और मुझे मिलकर गालियाँ दें। तो आप पहले ही मुझे गालियाँ दे दें। कैन आई अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप एट द एंड ऑफ दिसंबर? एट द एंड ऑफ दिसंबर कौन सी स्कॉलरशिप? नेक्स्ट जून में ओपन होगी स्कॉलरशिप, एडमिशन आपको पहले सिक्योर करना पड़ेगा। एनिमल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम मिल जाते हैं इटली में। अपॉइंटमेंट्स कब ओपन स्टार्ट होती हैं? स्कॉलरशिप रीजनल बेसिस हैं, ये मैंने चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, इसकी रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगी। 3.17 CGPA कंप्यूटर साइंस, बहुत ज्यादा जगहों पे अप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर आपका कहीं एडमिशन होगा। या फिर भी वेट फॉर 1-2 ईयर्स। अपॉइंटमेंट अगर सेम ईयर में नहीं आती है 2 ईयर्स, फिर अपॉइंटमेंट या फिर किसी और एडमिशन की बेस पे जा सकते हैं या रीअप्लाई करना पड़ता है। इटली के लिए आपको रीअप्लाई करना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो आप सेम उसकी बेस पे नहीं कर सकते। आई एम डूइंग मास्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान फॉर द बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायोइकोनॉमिक्स। कैन आई गेट स्कॉलरशिप और PhD इन ऑस्ट्रेलिया, US और इटली? आई हैव गुड ग्रेड्स। मिल सकती है सर, आपको क्यों नहीं मिल सकती? आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मिलान से अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो चांसेस हैं, क्यों नहीं है। ट्राई करें सब जगह। बैचलर 3.224 CGPA सॉफ्टवेयर हो सकता है। इज इट फिजिकल गेट एडमिशन वाइल शिफ्टिंग फील्ड? फील्ड आप बिजनेस वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आपकी फील्ड ऑलरेडी अच्छी है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर मंथली इनकम, इज देयर शुड बी देयर इनकम 3.5 लाख और नॉट? इनकम 1 लाख भी हो चल जाएगी, लेकिन साथ आपको और अपने एसेट्स शो करवाने पड़ते हैं। रिक्वायरमेंट कब ओपन और स्टार्ट होती है? सर स्कॉलरशिप में बता दिया मैंने। आई हैव डन माय बैचलर्स आल्सो इन हंगरी, जो नो मी फ्रॉम टिकटॉक लाइफ। यार अगर मैं आपको अच्छा, हाँ मैं आपको टिकटॉक लाइव पे आपको देखा था। आमिर महमूद। यार आमिर महमूद, आप मुझे ईमेल तो करें जरा, आपको कुछ ना कुछ कर देंगे हम।
Salam Mukhtar, the one who texted you on Insta, just wanted to know whether someone from the team will get back to me or should I write another email. आप काइंडली एक और ईमेल लिख दें, मैं अपना टीम का एक बंदा आपको असाइन कर दूंगा आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी चीज़ों को देखकर। तो फिर इंशाल्लाह अगर हम आप पे केस ले सके तो हम आपको बता देंगे, हम आपका टाइम मजीद वेस्ट नहीं करेंगे। हम रियली सॉरी, आप कंटिन्यूसली मुझे मैसेज कर रहे हैं पर मेरी स्टोरीज पे बहुत रिप्लाई आते हैं, वो हमेशा भूल जाता है, रह जाता है, ठीक है। लेकिन आपको मुझे नाम याद हो गया जितनी दफ़ा आपने कॉन्टेक्ट किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया और पारमा, डिपेंड करता है दोनों की रैंकिंग क्या है, जिसकी बेटर है पारमा की प्रोबेबली रैंकिंग बेटर है, आप उसमें चले जाएं। सर प्लीज बता दें 2026 इनटेक के एडमिशन के लिए कब अप्लाई करना, बता दिया है। इसकी रिकॉर्डिंग जाके देखें, लेट ज्वाइन किया आपने। और की स्टडी वीजा फॉर्मेट्स ओपन होने के चांसेस हैं, हाँ जी चांसेस तो हैं। 3.41 सीजीपीए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ठीक है आपका सीजीपीए। 3.1 ह्यूमन न्यूट्रिशन, सीजीपीए आपका कम है इस फील्ड में, आपको ट्राई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कहना पड़ेगा। सर बैंक स्टेटमेंट्स बीएस बस बैंक में होती चाहिए या वही यूज भी होगी, लाइक वो पैसे स्पेंड होंगे? नहीं, आपके जस्ट बैंक में होंगे, वो यूज नहीं होंगे। तो आप रिस्पेक्ट का लें, मेरी का लें, चले मेरी नहीं कहनी, बाकी लोगों की का लें। बताया है आपको सेम चीज का 1000 दफा, फिर आप सेम चीज पूछ रही हैं। अली अहमद है? अच्छा, मैंने कहा ये कौन बच्चा नंबर मांग रहा है। अली अहमद जी हमारे टीम मेंबर हैं, ठीक है। सर एमएस माइक्रोबायोलॉजी के लिए कौन सी फील्ड सही, यूनिवर्सिटी सही रहती है? यार माइक्रोबायोलॉजी के नाम से आपको कोई प्रोग्राम नहीं मिलता, ठीक है। आपको केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री इस नाम से ही कहना पड़ता है। 3.59 CGPA BS in मैथमेटिक्स, आर देयर एनी चांसेस सिक्योर एडमिशन इन मास्टर्स प्रोग्राम? हाँ जी, आपके चांसेस बन सकते हैं। अच्छा जी, अब मैसेजेस खत्म हो गए हैं, स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, व्हाट यस सर, इन ईएस कोरोना पोर्टल वेयर शुड आई हैव टू ऐड डॉक्यूमेंट्स, देयर आर नोट ऑप्शन टू ऐड डॉक्यूमेंट्स। यार इसके बारे में मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने बताया है कि लिंक फील्ड जब मेरी रील्स आएंगी तो उसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं। कैन यू कंफर्म माई बैचलर्स विद 3.2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। वांट टू परस्यू मास्टर्स इन बायोमेडिकल, इज इट फिजिबल टू गेट एडमिशन व्हाइल शिफ्टिंग फील्ड? देखें 3.22 आपका सीजीपीए ऑलरेडी बैचलर सॉफ्टवेयर के हिसाब से कम है, और आप आई डोंट नो क्यों बैचलर्स बायोमेडिकल में आप किस बेस पे जा रहे हैं? आपने बायोमेडिकल से रिलेटेड कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपके पूरे बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज है ही नहीं, अगर आपने बैचलर्स कंप्यूटर साइंसेज में किया है तो आप सिर्फ अपना टाइम जाया करें। ऑलरेडी आप अच्छी फील्ड में कंप्यूटर साइंसेज में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, तो आप उसी फील्ड में रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपने अपना टाइम वेस्ट करना है, एनर्जीज वेस्ट करनी है, फ्यूचर बर्बाद करना है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू डू इट। एमफिल इन मैथमेटिक्स 3.2 सीजीपीए, ठीक है ये। सर सानिया साहिबा दोबारा उसे लिख लें, आपके नहीं हाथ को कुछ होता, मैं आपके लिए ऊपर चैट में दोबारा आ जाऊँ। सर आई एम इन इटली फॉर मास्टर्स, कैन आई गेट पीएचडी इन यूएस ऑस्ट्रेलिया ऑन स्कॉलरशिप? आमिर महमूद भाई, मैंने आपको बताया कि आप, अब इस क्वेश्चन का मुझे देखें कि ऑस्ट्रेलिया या यूएसए में पीएचडी मिल सकती है, मैं कैसे कहूँ कि आपको नहीं मिल सकती। आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास पब्लिकेशंस हैं तो उन पब्लिकेशन से रिलेटेड प्रोफेसर देखें, उन्हें कांटेक्ट करना शुरू करें, बिल्कुल मिल सकती है आपको। Currently enrolled in HND Computing, is there any government job in Italy for top up in computing? नहीं। What is the best field to pursue after doing best BS in English literature and language? I am doing jobs as an HR। अच्छा, आपको ना इस तरह की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम की इस तरह की फील्ड्स मिल जाएंगी इटली में, अगर आपका सीजीपी अच्छा है तो। Environmental science 3.4 CGPA in bachelor's, how about masters in Italy? कर सकते हैं, हो सकता है आपको, इंशाल्लाह। सीजीपीए ठीक है आपका। अजय कुमार, थैंक यू सर, यू आर वेलकम। कैन यू प्लीज प्रोवाइड द लिंक पोर्टल? या अजय कौन है, हम ना। भाई बलोचिस्तान से हूँ, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था 2023 एंड 24 में, लेकिन किसी में नहीं हुआ एडमिशन। ट्रांसक्रिप्ट डिग्री इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट टू रिकमेंडेशन। आपने सर अपना सीजीपीए नहीं बताया, बाकी अपनी पूरी कहानी बता दी है, शायद इसी वजह से आपके एडमिशन नहीं हो रहे। सीजीपीए तो बताएंगे कम से कम। एचआरएमएस का स्कोप है, एचआरएमएस क्या होता है? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे सर हो जाएगा।
3.10 बैचलर्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाँ जी आपका चांस बन सकता है। नो आई मीन डू यू प्रोवाइड सर्विसेज? नहीं जी, हम पीएचडी के लिए नहीं करते सर, यूएसए वगैरह में। यूनिवर्सिटी का नेम सर तला तक का मैं नहीं बता सकता यहाँ पर, इस तरह मुझे याद नहीं है। अच्छा जी, 7,000 यूरो की स्कॉलरशिप के बाद जब आप इटली में आते हैं, किसी इटालियन यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हैं, आप अपने कोर्सेज जल्दी क्लियर करते हैं, तो वो क्लास में से एक दो बच्चों को इरास्मस प्लस पे भेजते हैं थीसिस के लिए और कंट्री। उसे इरास्मस मुंदस नहीं कहते, उसे इरास्मस प्लस कहते हैं। इरास्मस मुंदस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, इरास्मस प्लस जो बच्चे ऑलरेडी यूरोप में उनके लिए होती है। मुझे मिली थी, आपको भी मिल सकती है। मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स, हाँ जी आपका हो सकता है। आपका क्वेश्चन पता नहीं क्या था। स्कोप है, स्कोप आपका खुद का है। आप स्कोप मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं खुद बायोटेक्नोलॉजी का हूँ, एचआरएम का स्कोप मुझे कैसे पता होगा? अब आपके लैंग्वेज सीखेंगी तो स्कोप आपका बन सकता है। 3.5 बिजनेस एनालिटिक्स में हो जाएगा। एक और भाई थे, उनको भी हमने मीटिंग से निकाल दिया क्योंकि उन्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही थी। सर मेरा 3.6 सीजीपीए, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इटली की एमएस की स्कॉलरशिप मिल सकती है? हाँ जी आपका सीजीपीए अच्छा है, आइट्स नहीं चाहिए आपको। भाई मैं दोनों ने बलूचिस्तान से 3.12 से, हाँ जी देखिए ना, अब इन्होंने कितने सेंसिबल तरीके से बात की है। उन्होंने 3.2 लिख के भेजा था, मैंने इग्नोर कर दिया मैसेज, तो उन्हें लगा कि मुझे सारी डिटेल भेजनी चाहिए। 3.1 सीजीपीए जी। फील्ड आपने फी नहीं बताई। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी ना, आपकी फील्ड और आपकी डिग्री, आपने वो दोनों छुपा दी। और आपने एक्सपेक्ट किया कि मैं मैजिक करके आपको बता दूंगा कि क्यों नहीं हुआ। यार माशाल्लाह आपने बैचलर्स किया हुआ है। फील्ड क्या है आपकी इरफानुल्लाह भाई? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना? तो आपको इस सेशन से अंदाजा हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले, मैंने सारे बच्चों को बताया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिनका 3.1 सीजीपीए उनके लिए बहुत टफ है, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, तब भी जाके आपके एडमिशन के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज आपके चांसेस बहुत मुश्किल है इटली में, ठीक है। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली चैट में पूछना। सर मेरी मेरी बीएस इंग्लिश है, तो क्या इस तरह मैंडेटरी होगा अप्लाई के लिए? नहीं जी, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट 25 लाख की होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। 3.02 बैचलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैन गेट स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स, मैंने आपको बताया है कि 3.02 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कम सीजीपी, आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ेगा, तब भी जाकर आपके चांसेस बनेंगे। मेरा रिप्लाई नहीं दिया। सबा तीक बाजी, आप क्वेश्चन पूरा पूछ लें ताकि मुझे पता चल जाए कि किस चीज का रिप्लाई नहीं दिया। Does university from which you graduated in Pakistan matter to get admission in Italy or any other country in Europe? नहीं जी, इतनी मैटर नहीं करती। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? अब इस सेशन में जितना गुस्सा कर दिया ना मैंने, तो अब मैं इसकी क्या रिकॉर्डिंग अपलोड करूँ? बच्चे मुझे तंग ही इतना करते हैं, मेरे पेशेंस का लेवल ही इतना कम है कि मैं बच्चों को उल्टी सीधी बातें कर देता हूँ। फिर बाद में जब मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो मुझे होता है कि वहां हमने मुझे गालियां निकालनी है कि यार ये बच्चा किस तरह बात करता है। इसलिए फिर बाद में हमारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड भी नहीं होती। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी है तो कुछ नहीं होता यार, अप्लाई करें बस। 3.34 सीजीपीए है। वहाँ पे 3.34 सीजीपीए है, बीएससीएस में किया है, फिर अप्लाई हो जाएगा। नो ऐसा ये अप्लाई हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका 3.8 सीजीपीए है, मास्टर्स, सो पीएचडी ऑप्शंस हो सकते हैं, ये पीएचडी का सेशन नहीं है। आई एम इन एमएससी एआई आफ्टर मास्टर्स विद 3 to 4 year गैप, सो कैन अप्लाई फॉर एनी स्कॉलरशिप इन यूके, इटली और आयरलैंड। इटली में तो आपका हो सकता है। थ्री विद मास्टर विद 3 to 4 year गैप। सीजीपी आपने नहीं बताया। जो है, अब मैं आपको क्या जवाब दूं? 3.8 सीजीपी इन मास्टर्स। सर मैं पीएचडी का सेशन नहीं है। नहीं प्लीज रिकॉर्डिंग अपलोड कर दें, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देगी, आप वहां पे जाके गालियां दे सकते हैं मुझे कमेंट्स में। आपकी गलती नहीं है, बच्चे ही बताते जा रहे हैं। बच्चों को क्या समझाऊं मैं यार। करंटली आई एम 3.8 सीजीपीए से आपको इस यूके आयरलैंड की स्कॉलरशिप को भूल दें, ठीक है। आपका 3.8 अच्छा है तो आपको इटली की जरूर मिल जाएगी, ठीक है। जो काम होने वाला है तो उस पर फोकस करें, बाकी कंट्रीज को भूल दें, ठीक है। अच्छा जी, मेरे ख्याल से 40 बच्चे रह गए, 200 प्लस बच्चों ने ज्वाइन किया। जिन लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आई होप कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस जो है वो रिजोल्व हो गए होंगे।
बहुत सारे बच्चों को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसकी रिकॉर्डिंग जो है मेरे चैनल अब्दुल वहाब अंडरस्कोर टीबीओ पे अपलोड हो जाएगी। और नेक्स्ट संडे को आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट संडे को हमारा सेशन होगा फ्रांस का, जिसके ऊपर जो थोड़ा सा ज्यादा तमीज वाला सेशन होगा, क्योंकि उसमें हमारी एक मेंबर है फ्रांस से कर रही हैं मास्टर्स, तो वो गाइड करेंगी बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। तो आप लोग उसे भी जान, उस पे भी व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें। अली अहमद, अगर आपने सेशन ज्वाइन किया यार, अगली दफा ना मैं एक मैसेज बना के रखूंगा अपनी टीम के नंबर्स का। तो क्योंकि बच्चे नंबर मांग रहे होते हैं, ये जो मेन चीज है वही हम मिस कर देते हैं। अगर कोई यहाँ पर मेरी टीम का है तो यार वो नंबर शेयर कर दे। जो 40 लोग एंड तक बैठे हैं, या तो आप लोग लेट आए हुए हैं, या आप लोग वाकई ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है सर, मैंने यूनियन बोलोनिया में अप्लाई किया था बट रिजेक्ट हो गया फॉर मोलेकुलर एंड सेल बायोलॉजी। मेरी बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी है। आपका सीजीपीए कम होगा, इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया। अगर आपकी माइक्रोबायोलॉजी है तो आप बायोकेमिस्ट्री और इसमें अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन भी काफी ज्यादा होता है। 2.9 CGPA, BS एग्रीकल्चर साइंसेज, देयर एनी चांस टू गेट स्कॉलरशिप? हाँ जी, 2.9 पे एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाता है। 3.76 था सर, फिर भी आपने क्या किया फिर ऐसा कि आपका सब जगह से रिजेक्ट हो गया? आपका एडमिशन हो जाना चाहिए था। आप हमसे करवा लें, आपका करवा देंगे। एमएस फिजियोथेरेपी के लिए इटली में या तुर्की में क्या ऑप्शन अवेलेबल है? इटली में तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तुर्की में आपको फीस पे करना पड़ेगी। अगर आप फीस पे कर सकते हैं तो आपका तुर्की में भी करवा देंगे। आईटी की फील्ड में इजीली एडमिशन नहीं मिलता। 2.5 सीजीपीए बीएससीएस के लिए बहुत कम है। आईटी की फील्ड में आपको बहुत अच्छा सीजीपीए चाहिए, तब भी जाकर आपका एडमिशन मिलता है। ठीक है, ठीक है जी। 3.39 आपका ठीक है सीजीपीए। इस पे आप अगर ट्राई करेंगी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में तो आपका एडमिशन हो सकता है। एआई की फील्ड में 3.1 सीजीपीए पे बहुत टफ है। ट्राई करना पड़ेगा आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। ठीक है अली अहमद जो है, आइंदा मैं इस तरह किया करूंगा कि जो हमारे टीम मेंबर हैं उनको हम यहाँ पर पिन कर दिया करेंगे ताकि बच्चों को पता हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर स्टिल ऐसा कोई बच्चा है, इस चैट में जो है वो अपना नेम, ईमेल और फोन नंबर मेंशन कर सकता है जो इंटरेस्टेड है एडमिशन्स वगैरह में। या हमारे जब यूट्यूब यूट्यूब पे अपलोड होगी तो उसके कमेंट्स में भी मेंशन कर सकता है, ताकि हमारी टीम उसे कांटेक्ट कर सकती है। मेरे ख्याल से सब बच्चों के जो है वो क्वेरीज रिजॉल्व हो गई हैं, जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया था। तो हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।